नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सिमिलरिटी टेस्ट AAA। इसका मतलब है कि सिमिलरिटी टेस्ट एंगल एंगल एंगल। ये टेस्ट क्या होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं और किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ आता है, क्वेश्चन हमें जो मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। ये कह रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ठीक है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसने क्या है, आपको दो ट्राइंगल दिए गए हैं जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक दूसरा ट्राइंगल बनाया BE और F। BE और F, देखिए उसने कहा है जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इनका इक्वल है। यहाँ पे हमने माना कि A इक्वल है B के, और जो B इक्वल है इसके E के, और जो C इक्वल है वो एंगल है F के इक्वल है। देखिए जो ये थ्योरम बोली जाती है वो बोली जाती है एंगल एंगल एंगल। यदि इन्हीं दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम उन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट आप एग्जाम में देखोगे तो बोलोगे कि ये तो थ्योरम है, इसका तो हम यूज करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करें। इसका प्रूफ आता है, उसको हम देखेंगे कैसे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ में हमें करना क्या है, हम देखिएगा जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर जो ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें हम छोटे ट्राइंगल के इक्वल जो साइड होगी उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कट। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया, ये आपने O माना, ये P माना, तो यदि हम OP को मिलाएंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको कट OB इक्वल AB एंड PD इक्वल AC। यानी कि हमने जो BC के AB के इक्वल तो हमने OD को कट किया, और AC के इक्वल हमने BP को कट किया। बात क्लियर हुई। जब ये दोनों इक्वल है, देखिएगा ये दोनों इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों साइड भी सेम है। जब साइड सेम होती है तो उसके सामने का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो ये सी एंगल होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो ये सी एंगल आएगा ये इक्वल आ जाएगा इसके, और ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसके इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आप लिखेगा, आपने इसको इसके इक्वल कट किया, इसको इसके इक्वल कट किया, तो यहाँ पे लिखेगा दिस इंप्लाइज एंगल ऑफ ए बी सी इक्वल होगा एंगल ऑफ DOP के। इसी तरह एंगल ऑफ ACB इक्वल होगा एंगल ऑफ BPO के। इसको आप क्या डालोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे। लेकिन बाई गिवन आपको दिया क्या गया था, बाई गिवन हमें दिया गया है जो ये एंगल B है ये किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और जो ये C है ये किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेगा बाई गिवन एंगल ऑफ ABC इक्वल दिया है एंगल ऑफ DEF के, एंड एंगल ऑफ ACB इक्वल दिया है एंगल ऑफ DFE के। इसको आपने क्या डाला, इक्वेशन नंबर सेकंड डाला। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने देखा लेफ्ट साइड यहाँ पर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम आपको लिखना क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल DOP इक्वल आ जाएगा एंगल ऑफ DEF के, एंड इक्वल क्या आएगा, एंगल ऑफ DPO इक्वल आएगा एंगल ऑफ DFE के।
अब देखिएगा इन दोनों एंगल को अब हम ट्रायंगल में देखेंगे कहां पर है। ट्रायंगल में देखिएगा डीओपी, डीओपी, ठीक है, ये वाला एंगल हुआ इक्वल किसके है, डीई एफ के, इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब देखिएगा जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज OP इज पैरेलल टू EF, OP इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा, EF, ये OP EF के पैरेलल आ गया। अब देखिएगा अब आपको कहां पर जाना है, अब आपको इन ट्राइंगल DEF में देखिएगा, किसमें, DEF में, DEF में आप कह रहे हो कि OP इज पैरेलल टू EF, जो OP है वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है, और जब OP EF के पैरेलल होगा तो आपने क्या पढ़ा है, थेल्स थ्योरम पढ़ा है क्या, यहाँ पे देखिएगा ये जो OP है ये OP किसके पैरेलल आ गया, EF के पैरेलल आ गया, तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, OD डिवाइड में OE इक्वल होगा DP डिवाइड में किसके इक्वल होगा, PF के, ठीक है। यहीं से आप लिख सकते हो कि OD डिवाइड में होगा BE के, और DP डिवाइड में होगा DF के, बात क्लियर हुई। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहां पर आपने OD को किसके इक्वल माना हुआ है, AB के, और PD को किसके इक्वल माना हुआ है, AC के, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो इन दोनों के स्थान पर हमने AB और AC का यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा जी, AB डिवाइड में DE इक्वल AC डिवाइड में DF। अब आप देखेगा इस कंडीशन को देखिएगा, हमने क्या लेके चले थे, इन दोनों ट्रायंगल में ABC और DEF में हमने इन एंगल को इक्वल माना था, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि जो इनकी साइड का रेशो है वो क्या है, इक्वल है। इसी से आप कह सकते हो, देखो यहाँ पर दो साइड का रेशो इक्वल दिखाया, यदि हम सिमिलरली प्रूव करेंगे तो तीनों साइड का इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे लिखेगा सिमिलरली, सिमिलरली ए बी डिवाइड में डी ई इक्वल होगा ए सी डिवाइड में डी एफ, और इक्वल आप लिखोगे बी सी डिवाइड में ई एफ। तीनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो कोरस्पोंडेंट साइड होगी उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसी से आप बोलोगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी है इज सिमिलर टू ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ। एबीसी किसके सिमिलर आ जाएगा, डीई एफ के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव। बात क्लियर हुई। देखिएगा हम इस थ्योरम का क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन यदि इसको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हमें प्रूफ कैसे करना होगा, तो हमें इस तरीके से इसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है कि आपको सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को भी देखना कि ये इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सभी को समझ आया होगा। यदि फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा स्टार्ट से, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, यदि आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।